तो हेलो एम्पायर है, तो आज हम बात करेंगे बोगदाचिन रीमेक एक रीमेक और लाइव के एपिसोड 10 और 11 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट में हम देखते हैं जो आकी थी वो समझाते कि जो गलती थी उसकी नहीं थी इस चीज़ में। उसके बाद जो अपना वो टाइम व्यतीत करता है अपनी फैमिली के साथ, और इस तरह 1 महीना बीत जाता है और वहाँ की एनवायरनमेंट थोड़ा ढल जाता है और अपनी टीम के साथ वहाँ पे काम करना मतलब सही से कर लेता है। लेकिन जो आईक्यू की टीम थी वो सही से काम नहीं कर पा रही थी। आज वो एक गेम नया थे मिस्टिक क्लॉकवर्क, जो कि अपने शेड्यूल से बहुत ज़्यादा पीछे थी। इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था और जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था उनकी वजह से। और जो मिनोरी का आर्ट वर्क था वो भी अब तक मतलब उनके पास नहीं आया था, जिसकी वजह से फिर से बे आता से मिलने के लिए। तो उसे बताती है उसके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए और ना ही वो इस काम को कर पाएगी। तो उसमें सभी यहाँ पे लोग दुखी हो आते हैं। और उसके बाद जब मिलता है वो आईको तो उसे बताती है कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट था ये एक सक्सीड सॉफ्ट का था, और जब उन्हें ये प्रोजेक्ट उनको ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने बहुत से कंडीशनल क्लॉज डाले थे। उनमें से एक था कि उनको अपना इंटरनल इंजन खुद बनाना पड़ेगा गेम का, जिस पर बेसिकली गेम वर्क करती थी। और सबसे ज़्यादा जो बग्स और ग्लिचेस थे वो इसकी वजह से आ रहे थे। और जब वो थोड़ा टाइम मांगते प्रेसिडेंट्स इस कंपनी के, वो बिल्कुल मना कर लेता है इस चीज़ के लिए और कहता है कि जब उसने मतलब लॉन्च डेट दी है तभी गेम लॉन्च होगी। तो इन सब इवेंट्स को देख के जो क्या था उससे अपनी गेम हारूसुरो की याद आती है, क्योंकि उस टाइम भी यही सब चीज़ें हो रही थी। तो ज़्यादा बात करने प्रेसिडेंट के साथ उसे बताता मतलब इस गेम को इतना रश नहीं करना चाहिए, पर वो उसकी मतलब बात नहीं मानता और कहता है कि मेरा टाइम फिक्स है तभी इसको रिलीज़ करेंगे। उससे मतलब मना करता है इस चीज़ में टांग उड़ाने को और कहता है कि तू अपना काम कर। लेकिन उससे थोड़ा ट्रस्ट करता है वो बंदा, तभी उसे कहता है मतलब इस सिचुएशन में उसको बीच में नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए मान जाता है और उसकी इतना मतलब मना करने के बावजूद जो गेम थी वो 1 महीने बाद रिलीज़ हो जाती है। और जो गेमिंग कम्युनिटी थी इसको बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जो मिस्टिक क्लॉकवर्क थी उसमें जो आर्ट वर्क नहीं था मिनोरी का, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसकी वजह से इसे खरीद रहे थे, और ना ही इसमें मतलब कोई ढंग की गेम थी। इसमें बहुत ज़्यादा बग्स और ग्लिचेस आ रहे थे और जो इंजन था वो मतलब सही नहीं था, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ही क्रैश हो आता है। और जो गेम थी उसे मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है और इसे जो टाइम भी फिक्स नहीं था मतलब कब तक मेंटेनेंस पे जाएगी, जिससे बुरी कम्युनिटी थी मतलब बहुत ज़्यादा इससे दुखी हो गई थी इस गेम से। और जो आईको थी उससे वहाँ का पेरेंट बहुत ज़्यादा गाली वगैरह दे रहा था क्योंकि कैसे इतनी सारी गलतियाँ कर सकती है वो। उसमें इस चीज़ को सुधारने के लिए कहता है बहुत जल्दी। और जो क्यों था उसकी कुछ मदद नहीं करता। अगर उसे लगता है उसकी मदद करेगा वो, तो वो भी मतलब सूरज की तरह मतलब बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी। मगर जिसकी भी मदद उसने आज तक की थी उससे पहले बर्बाद हो गए थे, तो इसलिए उसकी मदद नहीं करता है वो। लेकिन कुछ देर बाद देखते नानक की वीडियो एक हो जिसमें जो उसने रिटायरमेंट ली थी वो उससे वापस आ गई थी। एज ए क्यों ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी फ्यूचर मतलब पास्ट में, तो बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वापस से गाना गाना शुरू कर लेती है। जिससे जो क्यों था उसी में एक मोटिवेशन मिलती है बीच में आने के लिए इस जो सिचुएशन थी, और फिर से अपनी एक लाइन बोलता है कि कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लेगा सिचुएशन में। तो इसके बाद जो क्यों था प्रेसिडेंट को बताता है कि उन्हें इंजन को स्वैप करना पड़ेगा, और बेसिकली उन्होंने एक इंजन परचेज भी कर लिया था कच्ची खासी कंपनी से। तो बेसिकली जो उन्हें सब कुछ किया था ये अपने जो टीम थी उसके बजट से किया था, और जो इनने इंजन लिया था वही मतलब दोनों ही काम बनाते थे टीम्स के। तो उसने एक सही इंजन ले लिया था, और जितनी आगे दिक्कत थी बग्स वगैरह की वो सब कुछ इंजन की वजह से आ रही थी। तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम सारी इंजन की वजह से सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद जो उन्होंने मतलब बग्स वगैरह थे उसके प्लेयर को कंपनसेट करने के लिए भी किया था, और बेसिकली जो टीम थी आईको की उसे 2 दिन की ऑफ के लिए भी किया था। और उनका प्रेसिडेंट था इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा खुश नहीं था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मैं इस चीज़ में गलत था, और जो ट्रस्ट था क्यों के ऊपर वही मतलब उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने उसे क्या लेता है, और वो मतलब उस पर सब कुछ छोड़ देता है, वहाँ से चले आता है। और मतलब सब लोग वहाँ पे जो टिस्ते खुश हो आते हैं और अपना काम करना शुरू कर लेते हैं। और उससे कुछ टाइम बाद जाता है मिलने फिर से मिनोरी के पास, जहाँ पे तो देता है वो हारूसुरा की थोड़े आर्ट वर्क वगैरह, जिससे जो मिनोरी थी वहाँ पे उसके अंदर थोड़ी मोटिवेशन आती है नए आर्ट वर्क बनाने के लिए, और वो अपना काम करना शुरू कर लेती है। तो क्यूरियस की टीम की वजह जो अपनी गेम थी मिस्टिक क्लॉकवर्क फाइनली मतलब अच्छा परफॉर्म करने लग जाती हैं, और जो मिनोरी थी वो अपनी आर्ट वर्क को सही टाइम पे उनको दे रही होती हैं। तो बेसिकली वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो आईको थी वहाँ से कहीं और चले आती हैं। बेसिकली जो क्यों से बहुत ज़्यादा परेशान हो आता है और वहाँ से अपनी एयरपोर्ट की तरफ भाग जाता है उसे मिलने के लिए। वहाँ पर उसे बताता है कि भाई जिस चीज़ की उसने आज तक मदद किया सबसे बंदे बर्बाद हो गए थे। उसने उनकी मदद करने की चेष्टा तो की थी, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया था इस चीज़ में।
तभी उससे मतलब कहती है वो, जिसने उसकी मदद की उसको मैं पछता रहा है, तभी मतलब जिसके लिए डिनाई कर लेता है वो। तो उसे बताती मैं कैसे बचपन से जितने मैंने बर्डन सारे अपने ऊपर लेता है और कभी किसी की मदद नहीं मांगता है, और कैसे उसमें बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं चाहे उसने जितना बर्बाद भी किया हो, लेकिन उसने एक आदमी की मदद भी की है, जो कोई और नहीं बिल्कुल मिनोरी थी, क्योंकि उनकी गेम की वजह से उसने आर्ट वर्क करना शुरू किया था। इस पर उसे थोड़ा लिहाज होता है कि किसी न किसी ने मदद की है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच में जो आइको थी वो अपना लव ही कन्फेस कर लेती है उसके लिए, और इसके बावजूद वहाँ से चली जाती है वो, और कहती है मतलब वापस आ जाएगी, जिसे जो वहाँ खोया था वो थोड़ा मतलब रिलीव हुआ था कि मतलब उसने किसी और को बर्बाद नहीं किया फ़िलहाल। तो जब आइको वहाँ से चली जाती है तो क्या सोचता है कि ना कितना सही होता है और वापस पास्ट में जा सकता है और अपनी गलतियों को सही कर पाता। तो तभी वहाँ पे आती है काइको, और तभी जो क्या था उसे याद आता है कि जितना कुछ पास्ट में हुआ था और कैसे काइको ही थी जिसने से बैठा था वहाँ पे। तो उसे मतलब देख के वो उसे मतलब वेलकम करता है वहाँ पे, और ये सीन मुझे दिया जाता है पीटर की, हेलो पीटर वाले सीन की, मतलब काफ़ी सही सीन था ये। और यहीं पे खत्म हुआ था ये एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड बचा इसका, जिसका हम कल बात करेंगे। तो मिलते हैं उसमें, तो सारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।